भुलक्कड़ बहू। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत मनोरमा और उसके बेटे से होती है। दोनों ही गांव की एक शादी में गए होते हैं, जहां उनकी नजर सीमा पर पड़ती है। वह बेहद चंचल और खूबसूरत होती है। मनोरमा तो मन ही मन सीमा को अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लेती है। वह आसपास के लोगों से सीमा के बारे में पूछती है और घर आकर अपने पति और बेटे को कहती है, मुझे तो सीमा बहुत पसंद है, कल ही हम उनके घर चलेंगे। अगले दिन वे सभी सीमा के घर जाते हैं और सीमा के परिवार वालों से रिश्ते की बात करते हैं। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और बड़े ही धूमधाम और जश्न के साथ दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही शादी के बाद सीमा नए ससुराल में आती है, तब उसे सास कहती है, बेटा तुम बहुत सुंदर हो और तुम बहुत गुणी भी हो। ओहो, मेरे तो भाग्य ही खुल गए तुम्हें पाकर। अगली सुबह सीमा जल्दी से उठती है, तैयार होती है, फटाफट रसोई घर में जाकर अपनी सासू माँ के लिए गरम गरम कॉफी बनाती है और उन्हें जाकर देती है। उसके बाद जल्दी से वह मंदिर में जाकर पूजा की जोत जलाती है और उसके बाद वे पूरा बरामदा, खिड़की, दरवाजे, हर कोने की चकाचक सफाई करती है। थोड़ी ही देर में वह सारे कपड़े भी धो लेती है और सुखा भी लेती है। अरे वाह, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। पर थोड़ी देर बाद जब वो सीमा को फिर से सफाई करते हुए देखती है, उसे बहुत अजीब लगता है। वह पूछती है, अरे बेटा, अभी तो सफाई की थी। तुम एक काम करो, तुम्हारे ससुर जी को दफ्तर जाना है, जल्दी से कुछ अच्छा सा पका दो। लेकिन सीमा कहती है, नहीं माँ जी, सबसे पहले मैं सफाई करूंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद ही रसोई घर में जाऊंगी। तभी उसकी सास को खुद ही रसोई घर में जाकर लंच बनाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही सीमा दोबारा कपड़े धो लेती है और उन्हें सुखा देती है। उसकी सास और पति को तो कुछ भी समझ नहीं आता। तुरंत ही सीमा एक बार फिर से नहा धोकर पूजा कर लेती है। वह फिर रसोई घर में आती है और दिन में 4 बार खाना पकाती है। अरे सुबह से कम 10 बार वह अपनी सास को कॉफी दे चुकी होती है। उसकी सास को कुछ भी समझ नहीं आता। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मेरी बहू को किसी की नजर लग गई है। मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। ऐसा सोचकर सास मनोरमा सीमा से कहती है, सुनो बेटा, मुझे लगता है तुम्हें किसी की नजर लग गई है। तुम एक काम करो, सभी घरों में जाकर बोल दो कि आज हमारे घर पूजा है। सास बहू दोनों मिलकर सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं। उसके बाद सीमा बगल की जुगनू चाची के पास जाकर बोलती है कि हमारे घर पूजा है और फिर आरती भाभी को भी ये बताती है। वह पड़ोस के धर्मशाला में बच्चों को भी जाकर बताती है। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद वह उसी धर्मशाला में वापस आती है और फिर से उन्हीं बच्चों को दोबारा निमंत्रण देती है। जुगनू चाची के पास भी वह एक बार फिर जाती है, यहाँ तक कि आरती भाभी का दरवाजा भी खटखटाती है। सभी को तो कुछ भी समझ नहीं आता। अरे रे, ये सीमा को क्या हो गया है? भला एक बात को 10 बार क्यों दोहराती है? हमें तो लगता है कि ये जरूर भुलक्कड़ है। ये देखो, बेचारी मनोरमा के तो भाग ही फूट गए। ऐसा कहकर सभी सीमा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन सब के बाद सीमा अपने घर वापस लौट आती है। वह एक ही मसाले को 4 बार सब्जी में डालती है, पर वह अपनी सास की सख्त निगरानी में होती है। जैसे तैसे करके घर का सारा काम पूरा हो जाता है। जब सभी लोग खा पी कर जाने लगते हैं, तो सभी बताते हैं, अरे पता है तुम सबको, ये सीमा जुगनू चाची के घर गई थी और फिर से आरती भाभी के भी घर गई थी। लगभग एक ही घर में 50 बार चक्कर काट चुकी है। धीरे धीरे ये बात फैलती है पड़ोसियों से लेकर। जब ये बात मनोरमा और उसके पति को पता चलती है, तो दोनों को बहुत दुख होता है। उसकी सास तो कहती है, ओहो हो, इस भुलक्कड़ बहू का अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? वह सीमा को बहुत ही भला बुरा बोलती है। वह उसे कहती है कि तुम्हें क्या सोचकर मैं शादी करके लाई थी कि तुम्हारे अंदर सारे ही गुण होंगे। 2 दिन नहीं हुए और मेरी नाक कट गई है पूरे गांव में। अरे लोग तो मेरे पीठ पीछे हंसने लगे हैं। वह अपने बेटी राकोइश को कहती है, अरे अब मैं क्या करूं इसका? तुम ही बताओ, तुम ही कुछ ठीक करो। अब तो मैं इस सब से नहीं निपट सकती हूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है। जिस उम्र में इसे घर संभालना चाहिए था, मुझे संभालना पड़ रहा है। हे भगवान। तभी राकेश अपने माँ को प्यार से समझाता है, अब मुझे मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वह सीमा को एक कॉपी और पेन देता है और उससे कहता है,
सीमा, तुम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करोगी इस पर एक सही का निशान लगा देना। और हाँ, हमेशा इस डायरी को अपने पास रखना और हर 2 मिनट पर चेक भी करना। सीमा एक बार जब नहाकर पूजा करती है तो पूजा करने के बाद वह उस कॉपी में पेन से सही का निशान लगा लेती है। ठीक ऐसे ही अपनी सास को कॉफी देने के बाद वह फिर से सही का निशान लगाती है। वह जब रसोई घर में शाही पनीर बनाती है तब उस कॉपी पेन पर सही का निशान लगाती है। धीरे धीरे करके उसकी ये आदत बन जाती है। मनोरमा को भी समझ में आता है। अरे लगता है बहू की भूलने की बीमारी ठीक हो गई है। वह अपनी बहू से कहती है, मेरे बेटे ने सब कुछ ठीक कर दिया। उसके बाद जब सीमा अगल बगल की चाची और ताऊजी के घर जाती है तो सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। घर में एक बार किया हुआ काम वह वापस नहीं दोहराती है और सीमा की भूलने की बीमारी ठीक हो जाती है। सही समय पर नहाना, रसोई घर में खाना पकाना, पूजा पाठ करना। सास मनोरमा बहुत खुश होती है और बहू को गले से लगाती है। बेटा राकेश कहता है, देखा माँ, अगर मन से करना चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Show your support and interest by subscribing and sharing the channel. Thank you for watching.